मुन्ना ने फिर नाम बताया कि ये लोग जो है हमसे झगड़ा किया था और वो ये कह के गया था कि हम जा रहे हैं आज किसी मियाँ को मार देंगे हम। नहीं में वो बोला कि बांस के झाड़े में नीचे उतरो, तुमको कुट्टी काट के पीस पीस कर देंगे। नहीं, हम उन लोगों को हम पहचानते भी नहीं थे, यानी कि उन लोगों के मुंह पर जो है, सब लोगों के मुंह पर जो है ये गमछी बना हुआ था मुंह पे, तो उन लोगों को हम नहीं पहचान पाए कि वो कौन है वो लोग। भोला यादव ने जवाब दिया फ़ोन पे कि वहाँ से तुम जो है जल्द से जल्द निकल जाओ और जाके किसी मियाँ को मार देना जाके। उसके बाद जो है वो गरासा से हमको यहाँ पर नाक के पास जो मारा होगा वो हमको, तो मेरा नाक जो है ये इस तरह हो गया था, पलट गया था एक तरफ का, और मेरा तालू जो है नीचे वाला, ऊपर वाला तालू अंदर से ये यहाँ से यहाँ पूरा कट गया था, यहाँ पूरा कट गया था। तो हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगी। अगर वो नहीं करेगी तो हम जो है हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट तक हमको जाना पड़ेगा, तो हम वहाँ पर भी जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं फजल रहमान और आप देख रहे हैं DN मीडिया। आज मैं जिस शख्स से बातचीत करने वाला हूं, इनके साथ बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटना हुआ है और उसी घटना के बारे में मैं इनसे इंटरव्यू लूँगा, इनके बारे में जानूँगा, क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ी वजह यह है कि अभी तक 3-4 महीने गुजर गए हैं और अब तक कोई भी सही से जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी वैसी कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इस इंटरव्यू के थ्रू पब्लिक को पता चले कि आखिर इनके साथ जो घटना हुआ वो किस तरीके से हुआ और क्या क्या हुआ, और उस जालिम को, उस दरिंदे को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए थी जो अब तक नहीं मिली है, वो आप तमाम को पता चले। चलिए अब हम इस इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल हम आपसे ये पूछते हैं, पहले आप अपना पता दें कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है और मेरा घर जहांगीरपुर बैसी है, ज़िला भागलपुर। तो आप ये बताएं कि आपके साथ जो घटना हुई वो किस तरीके से हुआ। घटना इस तरह हुआ कि हम शाम के लगभग 6 बजे नौगछिया से घर आ रहे थे और खोरहा बैसी जैसे ख़त्म होता है जहांगीरपुर बैसी आने के लिए, वहाँ पर एक बांस की झाड़ी है, वहाँ पर हल्का सा टर्निंग भी है। तो जैसे ही टर्निंग वहाँ पहुँचे हम, तो मेरी गाड़ी सुलह हुई। उसके बाद जो है फिर कुछ लोग वहाँ पर खड़े थे, तो उन लोगों ने कहा कि ए मियाँ रुको। तो मेरी गाड़ी सुलह हुई ही थी, उन लोगों ने रोक लिया और हम वहाँ पर रुक गए हम। तो उसके बाद जो है बोला गाड़ी पर से उतरो। तो हमको लगा कि हम जो है ना फंस गए हैं, लगता है कि हम यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। तो बोला कि मुन्ना को पहचानते हो, मुन्ना मियाँ को? मैंने कहा मैं पहचानता हूँ उसको, लेकिन जो है मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, हमको अपने काम से मतलब है। तो इतने में वो बोला कि बांस के झाड़े में नीचे उतरो, तुमको कुट्टी काट के पीस पीस कर देंगे हम। तो हम अब ये समझने लगे खड़े खड़े वहाँ पर कि अगर हम गाड़ी स्टार्ट करके भागते हैं तो मार ही देगा हमको, या हम जहांगीरपुर बैसी की तरफ अगर खाली हाथ भागते हैं तो भी ये लोग पीछा करके हमको मार ही देगा। तो ऐसा करते हैं खोरहा बैसी की तरफ उल्टा भागते हैं, हो सकता है कि वहाँ पर गांव नज़दीक है, हो सकता है हमको कोई देख ले और हम बच सकते हैं। इतना हमको सोचना था और हम जो है खोरहा बैसी की तरफ भाग गए हम। तो जैसे ही हम दौड़ रहे थे तो 10-15 कदम दौड़े होंगे हम, तो पीछे से मेरे सर पे जो है गरासी मार दिया हमको। जो मेरा ये जो है यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर कट गया है, यहाँ पर पूरा। उसके बाद जो है दूसरे ने जो है वो इतना बड़ा बांस का लाठी था और इतना मोटा था बांस का लाठी, वो जो है मेरे मुंह पर हमको मारा। तो हमको एक ही सेकंड हमको याद है कि हमको दर्द हुआ है। उसके बाद जो है फिर हम किस तरह गिरे खड़े खड़े हमको ये भी पता नहीं है। इसने आप पर यह हमला किया, क्या आपसे उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी थी या ऐसा कुछ था? नहीं, हम उन लोगों को हम पहचानते भी नहीं थे,
यानी कि उन लोगों के मुंह पर जो है, सब लोगों के मुंह पर जो है ये गमछी बना हुआ था मुंह पे, तो उन लोगों को हम नहीं पहचान पाए कि वो कौन है वो लोग। और उन लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, इसलिए कि मेरा काम ही जो है हर रोज़ था कि हम सेल्समैन हैं, हर रोज़ 3 बार 4 बार तो मेरा नौकच्छा आना जाना होता था। तो उन लोगों से मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं थी उन लोगों से। अच्छा, जब आप उस जगह गिर गए तो फिर उसके बाद उस जगह फिर क्या हुआ? उसके बाद जब हम गिरे तो हमको पता ही नहीं चला कि खड़े खड़े हम गिरे किस तरह। उसके बाद हम किस तरह गिरे होंगे तो वो वही लोग बताएगा। उसके बाद जो है अब हमको मेरा अंदाज़ा ये कह रहा है, जब बाद में हम जो है जब देखे अपने अपने आप को होश आने के बाद, तो हमको यहाँ पर भी एक लाठी जो है मेरे जबड़े पर जो है, जिस तरह यहाँ पर आँख में मारा था वो यहाँ पर मारा था पहली दूसरी बार, तो वो इस तरह वो लाठी मारा होगा वो हमको। इससे मेरा दांत मेरा अंदर चला गया, मेरा जबड़ा टूट गया है। उसके बाद जो है वो गरासा से हमको यहाँ पर नाक के पास जो मारा होगा वो हमको, तो मेरा नाक जो है ये इस तरह हो गया था, पलट गया था एक तरफ का। और मेरा तालू जो है नीचे वाला, ऊपर वाला तालू अंदर से ये यहाँ से यहाँ पूरा कट गया था, यहाँ पूरा कट गया था। उसके बाद जो है फिर हमको लगता है यहाँ पर भी गरासा मार के चेक कर रहा होगा कि ज़िंदा है या मरा हुआ है। तो उसके बाद जो है फिर पैर में भी एक लाठी मारा होगा, इसलिए बाद में हम ये सब जो है अंदाज़ कर रहे हैं कि ये सब यहाँ पर हमको चोट है। उसके बाद जो है मेरी गाड़ी का आगे वाला पोर्शन को पूरा चूर-चार कर दिया वो। यानी कि इस तरीके से हमला किया गया, गोया कि उनको वो ये सोचकर ही आए थे कि किसी न किसी मियाँ को इस जगह जो है मर्डर करना है, जान से मार ही देना है। अगर जान से मारना न होता तो इस तरीके से जब देखा कि बंदा बेहोश होकर के गिर गया, उनके लिहाज से तो मर ही गया था, कि गिरने के बाद भी दोबारा गरासा से चेहरे पर हमला किया गया और मोटे मोटे लाठी से दोबारा जबड़े पर मारा गया, जिसकी वजह से जबड़ा टूट गया, ऊपर का तालू तक फट गया बीच से, और उसके बाद ये पूरा नाक को काट दिया गया। तो ये एक बाज़ाब्ता प्लानिंग के तहत जो है जान से मारने का ही प्लानिंग था, जैसा इसे हमले से पता चल रहा है। तो फिर आपको वहाँ से आप हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचे? आपकी फिर जान कैसे बची? तो पता चला कि नौगछिया से मुखिया जी गाड़ी आ रही थी, स्कॉर्पियो। उसके बाद जो है मुखिया जी गाड़ी ने शायद कि वहाँ पर मेरी गाड़ी लगी हुई देखा तो ये तो हाफिज़ इम्तियाज़ की गाड़ी है। तो वो लोग गाड़ी पर से उतरे तो देखा हम उधर गिरे हुए हैं। तो उन लोगों में से किसी ने हमको उठाने की कोशिश किया, तो हम उठे नहीं। उसके बाद जो है पानी का छिट्टा-उट्टा मुँह पे मारा। उसके बाद जो है हम उठ गए। उसके हमसे पूछा क्या हुआ है आपको? तो मैंने बताया कि हमको मारा है। फ़ौरन मुखिया जी ने जो है गाड़ी करके उसके बाद जो है हमको अस्पताल भेज दिया। ये सब हम अपना अंदाज़ कह रहे हैं कि मतलब ये हमको बाद में हमको पता चला कि हमको इस तरह किया गया। यानी कि आप उस टाइम इतना होश में भी नहीं थे कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप क्या बोल भी रहे होंगे तो वो भी पता नहीं चल रहा था। हमको कुछ भी पता नहीं है, यानी कि 24 घंटे तक हमको कुछ भी पता नहीं है कि मतलब क्या मेरे साथ हुआ है। उसके बाद जो है फिर नौगछिया अस्पताल जो हमको भेजा गया, तो गांव के लगभग 25-30 लोग वहां पर पहुंच गए। तो डॉक्टर साहब जब ट्रीटमेंट कर रहे थे हमको, तो डॉक्टर साहब ने हमसे पूछा कि कैसे हमला हुआ है। तो मैंने कहा कि मुन्ना के बारे में हमसे पूछ रहा था कि मुन्ना मियाँ को पहचानते हो? तो वहीं से जो है फिर पता चला कि मुन्ना ने फिर नाम बताया कि ये लोग जो है हमसे झगड़ा किया था, और वो ये कह के गया था कि हम जा रहे हैं आज किसी मियाँ को मार देंगे हम। तो उसके बाद जो है फिर वहाँ से फ़ौरन जो है हमको रेफ़र कर दिया मायागंज। फिर मायागंज में और जहाँ भी मतलब जो है नौगछिया अस्पताल में भी उल्टी हुई, मेरे पूरा ब्लड निकल रहा था उल्टी से। लगभग 5-6 उल्टी मालूम हुआ कि 5-6 उल्टी हमको हुआ था यहाँ नौगछिया अस्पताल से लेकर मायागंज अस्पताल तक। और वहाँ पर जो हमको सिलाई किया गया, यहाँ पर सिलाई किया या सर पे जो सिलाई किया गया है, वो भी हमको पता नहीं है कि हमको जो है सिलाई किया गया है। हमको होश ही नहीं था ये सब का। और पता चला हमको कि हमारे मिलने वाले ने बाद में बताया कि डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि कभी बोल रहे थे बचेगा ये, कभी बोल रहा था नहीं बचेगा। तो इस तरह मेरे साथ जो है हुआ था। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि असल लड़ाई जो है मुन्ना से हुआ था, जिसका गुस्सा जो है आप पर निकाला गया। तो क्या अब तक जो आपके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हुई, कहाँ तक कार्रवाई हुई? क्या वो लोग गिरफ्तार हुए? और वो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो कौन लोग थे?
और उस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई? प्रशासन जब आए तो मुन्ना से पूछा कि कैसे कैसे क्या हुआ था। तो मुन्ना ने बताया कि हमसे जो है भवानीपुर के कुछ लोग थे, उन लोगों से मेरा झगड़ा हुआ था और वो झगड़ा हमसे कर रहा था। उसके बाद जो है वो उसने फ़ोन किया, भोला यादव नवादा, उसको फ़ोन किया कि मौसा देखिए ना, हमको मुन्ना मार रहा है हमको। भोला यादव ने जवाब दिया फ़ोन पे कि वहाँ से तुम जो है जल्द से जल्द निकल जाओ और जाके किसी मियाँ को मार देना जाके। तो उसके बाद जो है वो तो भोला यादव आया नहीं। फिर बैसी, जहांगीरपुर बैसी में गज्जा यादव के बेटा को फ़ोन किया वो लोग। उसके बाद जो है दिनेश यादव के बेटा को फ़ोन किया, बौका यादव के बेटा को फ़ोन किया, राजेंद्र यादव के बेटा को फ़ोन किया। फिर वो लोग जो है फिर मुन्ना से यहाँ पर झगड़ने के लिए आया। फिर मुन्ना से झगड़ा वगड़ा क्या क्या नहीं किया। उसके बाद जो है भवानीपुर वाले यहाँ से निकला और वो लोग सब यहाँ से निकला और वहाँ पर जो है गज्जा यादव के बेटा के घर पे या उन जितने भी नाम मैंने बताया उन लोगों के घर पे वो लोग गया, खाना पीना खाया, दारू उरू पिया, वहाँ से गरासा लिया और भी जो कुछ हथियार था वहाँ से लिया। उसके बाद जो है फिर वो निकला कि जो कोई मियाँ मिलेगा उसको मार देंगे हम। तो हम मियाँ मिल गए तो हमको मार दिया। इसलिए हमको, मेरा अंदाज़ ये कह रहा है कि हमसे पहले 2-3 गाड़ी हमसे पहले वहाँ से आई, आगे हमसे आई। वो लोग फुल पैंट शर्ट पहना हुआ था और मेरा जो है हम टोपी कुर्ता पैजामा पहने हुए थे, तो वो समझ गया कि ये यही मियाँ है। तो अकेले में फंस गए और वो हमको मार दिया हमको। जितने लोगों का आपने नाम बताया, क्या वो लोग गिरफ्तार हो गए, उस पर कार्रवाई हुई या नहीं हुई? जी, उसमें से 3 लोगों को 1 महीने के बाद जो है प्रशासन ने गिरफ्तार किया और सारे लोग जो है अभी बाहर ही हैं। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कार्रवाई नहीं और मेरी दवाई अभी चल ही रही है। और जो है अभी मेरी आँख भी ख़त्म हो गई, ये आँख से हम विकलांग हो गए और जो है हम अभी परेशानी में फंसे हुए हैं। अभी तक हम जो है मेरी दवाई चल रही है, अभी हम खाना पीना नहीं खा रहे हैं, इसलिए जबड़ा मेरा टूटा हुआ है। तो जबड़े में प्लेट घुसाया गया है, यहाँ प्लेट घुसाया है, यहाँ प्लेट डाला है। तो डॉक्टर ने बताया कि अभी इसमें आपको टाइम लगेगा, इसलिए हम जो है अभी खाना पीना नहीं खा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि लगभग हम 2.5-3 महीने तक हम जो है कुछ खाना पीना नाम से कुछ खाना पीना खाए ही नहीं थे। हम सिर्फ दूध पी के रहते थे और वो भी दूध कैसे पिएंगे, मेरी तबीयत तो मेरी गड़बड़ थी। तो आधा गिलास दूध, कभी कुछ ऐसे जो है ना, कहीं पानी पी के रहते थे दिन भर। और मतलब खाना पीना लगभग जो है, और जब हम अपने घर में खाना पीना खाते हुए लोगों को देखते थे, कोई चावल खा रहा है, कोई रोटी खा रहा है, कोई कुछ, तो मेरे आँख से आंसू गिर जाता था कि हम जो है कौन सी गलती किए हैं कि आज जो है हम खाना देख रहे हैं और खाना जो है हम खा नहीं पा रहे हैं। आज भी वही 3.5 महीने गुजर चुका है, आज भी जो है हम खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं, इसलिए कि मेरा जबड़ा ही काम नहीं कर रहा है, तो मेरा दांत काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि एक मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, ऑलरेडी उसमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम होता है, पैसे का प्रॉब्लम है, उसके बाद बिना किसी कसूर का, बिना किसी गलती का, बिना किसी के लड़ाई झगड़े का आप पर एक जुल्म किया जाता है और जिसकी वजह से इतना आपको मारा पीटा जाता है कि लाखों लाख आपके इलाज में पैसा लगता है। उसके बाद प्लस में ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस्म का, शरीर का जो अंग होता है, एक आँख से ही अब माजूर हो गए हैं, अब वो आँख से देख भी नहीं सकते हैं। और गलती क्या है? गलती कुछ भी नहीं है इस जगह। सिर्फ अब देखा जाए तो गलती सिर्फ ये है कि आप एक मुसलमान थे, इसीलिए आप पर हमला किया गया। अब आप ज़रा ये भी बता दें कि FIR तो दर्ज हुआ होगा जी, तो उनमें से कितने लोगों का नाम गया और कितने लोग लगभग गिरफ्तार हुए होंगे? FIR में जो है 5 आदमी का नाम था। उसमें से पुलिस ने 1 महीने के बाद जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया और एक अपने से जाकर हाजिर हो गया। उसके बाद जो है और लोग फरार हैं। उसके बाद जो है बाद में पता चला तो 4 लोगों का नाम और भी मैंने डाल दिया है, जो कि अभी वो वहाँ पर नाम रखा हुआ है, अभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो नाम अभी शायद कोर्ट में चल रहा है। जी हाँ, कोर्ट पे चल रहा है नाम। आपके साथ जब ये घटना हुआ तो आपके पंचायत वाले, तमाम पंचायत में सारे लोग रहते हिंदू मुस्लिम, तो इन लोगों का रिएक्शन क्या था? नहीं, उससे तो इसमें तो हम आपको ये बताएंगे
कि जब हमको नौगछिया से मायागंज से जब हमको पटना रेफ़र किया, फिर पटना से हम 20 दिन के बाद जब घर आए तो सारे लोग हमको, पूरे पंचायत के लोग हमको देखने के लिए आए। पूरे पंचायत में से चाहे हिंदू क्या मुस्लिम, क्या मर्द क्या औरत, हर कोई हमको देखने के लिए आया। हमको उससे हमको बहुत हिम्मत मिला कि मेरे साथ जो है लोग हैं। और मेहमान वगैरह भी सारे लोग आ रहे थे हमसे मिलने के लिए। वो तो खैर रिश्तेदार वगैरह थे और जानने वाले थे, लेकिन पंचायत से हमको इससे बहुत हिम्मत मिला हमको कि सारे लोग हमको जो है देखने के लिए आए। आपके साथ जो इतनी सारी ज़्यादती हुई है, बिना किसी गलती के, बिना किसी के दुश्मनी के आपके साथ जो कुछ हुआ, जो जितनी बातें आपने बताई, तो आपकी मांग क्या है इस बारे में? आप क्या कुछ मांग रखना चाहेंगे? हम मांग क्या रखेंगे, इसलिए कि अभी जो है हम इस हालत पे हैं कि हम कोई काम भी नहीं कर सकते हैं। मेरा जो रोज़गार था वो सारा मेरा ठप पड़ गया और कर्ज़ पर कर्ज़ ले रहे हैं। लगभग 6-7 लाख रुपए कर्ज़ भी हो गया है। अभी भी जो है मेरा इलाज चल ही रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगी। अगर वो नहीं करेगी तो हम जो है हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट तक हमको जाना पड़ेगा, तो हम वहाँ पर भी जाएंगे, लेकिन हम अपना हक हासिल करके रहेंगे हम। तो जैसा कि यहाँ पर इम्तियाज़ साहब ने बताया कि इनके साथ जैसे जैसे घटना घटी और अब तक कोई भी जैसी कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई, तो बंदा नाउम्मीद तो अभी तक नहीं हुआ है, उम्मीद है कि होगा, लेकिन इस तरीके से प्रशासन को भी इतनी लेट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एक बेकसूर को इस तरीके से मारा गया, उन पर हमला किया गया, सताया गया और वो घर के अकेले ज़िम्मेदार थे, पूरी ज़िम्मेदारी घर के अकेले लेके चल रहे थे और फाइनेंशियली प्रॉब्लम में अब आ गए हैं। आपको बताया कि लगभग 6-7 लाख रुपए कर्ज़े भी हो गए हैं। एक बाज़ाब्ता अब एक आंख से असल चीज़ ये है, अगर इंसान का अगर जिस्म ठीक ठाक रहता है तो इंसान फिर से कमा सकता है। अब एक आंख से भी माजूर हो गए हैं, ये कितनी बड़ी बात है। इसीलिए हक़ मिलना चाहिए। अगर हक़ नहीं मिलेगा तो इम्तियाज़ साहब ने बता ही दिया कि हाई कोर्ट क्या, हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तो हम उसके हक़ के लिए लड़ेंगे और अपना हक़ हासिल करके रहेंगे। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।